इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है प्रकाश का परावर्तन, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। फिर अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, मतलब क्या आवर्धन का सूत्र बताना है। तो याद रखेंगे आवर्धन का सूत्र क्या होता है? v/u। v/u, v हो गया प्रतिबिंब का दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन है, एक निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को विचलन का कोण कहते हैं। इसमें विचलन नहीं दिया है, निर्गत्य लिख दिया है, विचलन होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग करता है? उत्तल लेंस का। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे स्नेल का नियम कहते हैं। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, स्नेल का द्वितीय नियम। गोलीय दर्पण में एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो याद रखेंगे f बराबर r/2। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 2f। इसी आधार पर सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का। आवर्धन का SI मात्रक होता है, तो याद रखेंगे आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का ही अनुपात है, इसलिए दोनों कट जाता है, इसलिए आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। तेलीय कागज होता है, याद रखेंगे तेल लगा हुआ कागज या रबर या घिसा हुआ कांच ये पारभासी होता है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा गलत, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ r का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो उसको 2 से भाग कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक, इसमें डायोप्टर लिखा है जो कि गलत है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर नहीं होता है, मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, यहाँ फिर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। लेंस द्वारा आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, जिसमें मात्रक कट जाता है, इसलिए मात्रकहीन हो जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? याद रखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, याद रखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। तो इस नंबर का क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग याद रखेंगे जब कोई भी चीज गहरा दिखाई दे तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, याद रखेंगे प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है,
एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस का क्षमता ज्ञात करें। तो याद रखेंगे P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से 1/20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100, 1/20 उसके बट्टे में रहेगा 100, 100 ऊपर चल जाएगा, 20 से कट जाएगा, निकलेगा 5। तो इस प्रकार से लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, +5 डायोप्टर। निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होता है, तो उत्तल लेंस होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण को उपयोग में लाया जाता है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसी में एक और आएगा हजामती कार्य, उसमें भी अवतल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है।